बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो आज हम वाटर सप्लाई की 28 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या है? पोर्टेबल वाटर का मतलब है तो पोर्टेबल पानी का मतलब है कि साफ और शिफाफ पानी जो पीने के लायक हो, ठीक है, सेफ ड्रिंक हो, फिट हो और डोमेस्टिक यूज के लिए फिट हो, ठीक है, तो पीने के लायक हो और घर के इस्तेमाल के लिए ठीक हो, तो उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। तो फिर मेन पर्पस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है वाटर ट्रीटमेंट का कि उससे जरासीम को खत्म करें, इम्प्योरिटीज को खत्म करें, पैथोजेंस को खत्म करें, ठीक है, जरासीम को, इम्प्योरिटीज को। जरासीम को खत्म करें, ठीक है, और पानी को सेफ बनाएं कंजम्पशन के लिए। पानी को सेफ बनाएं, मेक सेफ वाटर सेफ फॉर कंजम्पशन, इस्तेमाल के लायक और सेफ बनाएं, ठीक है, इस्तेमाल के लिए साफ बनाएं, ठीक है, जरासीम उसने खत्म करें, ठीक है। अच्छा, कोगुलेशन का मतलब क्या है? कोगुलेशन का मतलब है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में कि इससे क्या करें, एडिशन ऑफ केमिकल लाइक एलम, इसमें ये हम ऐड करते हैं एलम को, और कोगुलेशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है, और फ्लक्स बनाते हैं। फिर वो फ्लक्चुएशन में कोगुलेशन में हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, वो सेडिमेंटेशन में रिमूव करते हैं, लेकिन कोगुलेशन में भी हम जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको हम रिमूव करते हैं, उसको फ्लक्चुएशन में जोड़ते हैं, इसको फ्लक्स बनाते हैं ताकि वो फ्लक्चुएशन में चले जाए, ठीक है, और फ्लक्चुएशन से आगे सेडिमेंटेशन में चले जाए और सेडिमेंट में जाए, ठीक है। सर एमसीक्यू आता है कि कोगुलेशन कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं? ये कोगुलेशन के बाद फ्लक्चुएशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में सेडिमेंटेशन क्या काम है? तो इसका काम जो है, जो फ्लक्चुएशन प्रोसेस में जो फ्लक्चुएटेड पार्टिकल आते हैं उसको सेटल करते हैं, सेटल नेचुरली, ठीक है, फ्लक्चुएटेड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, नीचे बिठाता है, सेटलमेंट कराता है, ठीक है। दैट्स व्हाट सेडिमेंटेशन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस डू। फिर इसके बाद फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में फिल्ट्रेशन में क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो खत्म हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन में stranger's voice delivering the wound. 20 years dissolved in someone's breath. A marriage. तो फ्लक्चुएशन में भी, कोगुलेशन में भी हम केमिकल एडिशन करते हैं एलम की, Al2O3 SO4 मेरे ख्याल में, तो ये यूज करते हैं कोगुलेशन में एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, और ये हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में कोगुलेशन में यूज करते हैं, और इसको कॉमनली एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। ये फार्मूला इसका, ठीक है, जब ये एलम रिएक्शन करता है विद नेचुरल अल्किनिटी के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ वाटर में, तो फिर ये AlOH3 बनाता है, ठीक है। तो कोगुलेशन में हम एल्युमिनियम सल्फेट ऐड करते हैं, ठीक है, और ये मैं पहले भी कई दफा मैं इस पर कर चुका हूँ, लेकिन इंसान का दिमाग कैसा है ना, अल्लाह ने प्रॉपर शायद, इंसान
चीजों को भूलता है। दैट इज व्हाई इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। यानी And when the osprey pair returned to nest, I realized that faithfulness was blessed to the rest. She traced the path of a woman तो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, और इंसान बहुत आजिज़ चीज है, for hope. इंसान बहुत बेवकूफ चीज है। तो बस आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है, ठीक है। तो इल्मुनियम एलम जो है हम एक कोऑपरेशन में डालते हैं इसको, और इसका मकसद है कि ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है। मैं कहीं भी चला जाऊँ मैं यही कहूँगा, कोऑपरेशन में एलम यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। इसका मकसद है कि टर्बिलिटी रिमूव करना, ठीक है। एलम का रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल, हेल्प रेगुलेशन में हेल्प करता है, और इंप्रूव फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो अब सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि जो फ्लक्चुएटेड पार्टिकल उसको सेटलमेंट के लिए नीचे अलाउ करते हैं। फिल्ट्रेशन हम करते हैं ताकि हम सस्पेंडेड साल्ट्स और टर्बिडिटी को हम खत्म कर लें, ठीक है। इससे हम तो फिल्ट्रेशन में हम टर्बिडिटी को रिमूव करते हैं और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब है क्लोरीनेशन। तो डिसइंफेक्शन का मतलब है क्लोरीनेशन, ये आखिरी स्टेप होता है। तो डिसइंफेक्शन जो है आखिरी स्टेप है, इसको इसमें क्लोरीनेशन होता है, ओजोनेशन होता है, यूवी रेडिएशन होता है, ये 3 प्रोसेस होता है। अरे देखो बासी तो अब मैंने क्या इस फायदे बेखूबा जब मैंने इसके अचार डालना है, अब मैंने क्या इसका अचार डालना है कि मैंने वो क्लोरीनेशन, ओजोनेशन, यूवी रेडिएशन में अब मैंने पीएचडी करनी है। बस डिसइंफेक्शन में ये 3 प्रोसेस हो, ये 3 प्रोसेस क्लोरीनेशन हो गया, ठीक है, ओजोनेशन हो गया, ये 3 टेक्निक्स हैं वाटर ट्रीटमेंट में, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, ठीक है। इन सब का काम क्या है? इन सब का काम जो है जो किल माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो है कि परमिसिबल लिमिट कितना होना चाहिए एक कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के लिए? तो ये बैक्टीरिया और फिर हम पानी में पिए तो ये तो बेवकूफी है ना। 0 बैक्टीरिया होने चाहिए, 0 कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पर 100 ml सोल्यूशन। तो अगर पर 1000 ml हो, पर 1 लाख ml हो, 0 होनी चाहिए। तो पानी जब हार्ड होता है ना, हार्ड वाटर, तो क्या नुकसान है उसका? देखिए हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर वो पानी होता है जिसमें कैल्शियम आयंस होते हैं और मैग्नीशियम आयन होता है, यानी CF2+ आयंस और मैग्नीशियम 2+ आयन, ये हार्ड वाटर होता है। तो ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं ये आयंस। तो फिर क्या होता है कि अगर हार्ड वाटर जो है वो, तो फिर हम जाहिर सी बात है वॉशरूम में हम वो हाथ धोते हैं, ठीक है। तो उसके बाद साबुन ज्यादा लगता है। जब हार्ड वाटर सोप के साथ साबुन के साथ रिएक्शन करता है तो स्कम बनाता है, मतलब ये मेल जैसे लेयर बनाता है। तो और जब कम बनता है तो फिर रिएक्शन क्या होता है? सोप प्लस कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है तो ये कैल्शियम सोप बनाता है, ठीक है। इसको स्कम कहते हैं, ठीक है। तो फिर जाग कम बनाती है, सोप ज्यादा खर्च होता है, कपड़े अच्छी तरह साफ नहीं होता, ये नुकसान है हार्ड वाटर का, ठीक है। सॉफ्टनिंग वाटर किसे कहते हैं? तो यही हार्डनेस को खत्म करने के लिए जो हम पानी को नरम करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें हार्डनेस को हम खत्म करते हैं, जो कि कैल्शियम और साल्ट्स और मैग्नीशियम साल्ट से बनता है। कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन से जब पानी हार्ड होता है तो उसको दोबारा सॉफ्ट करने के लिए, दोबारा नॉर्मल हालत में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। और सॉफ्टनिंग वाटर में हम रिमूव करते, खत्म करते हार्डनेस को।
यानी सिंपल बात है, कैल्शियम आयन Ca2+ और मैग्नीशियम आयन 2+ आयन को कम या खत्म करना। जब ये खत्म करते हैं तो फिर पानी सॉफ्ट बन जाता है। यानी मिसाल मैं देता हूँ कि सॉफ्टनिंग से पहले पानी में कैल्शियम 2+ आयन यानी कैल्शियम साल्ट 150 मिलीग्राम पर लीटर थे और मैग्नीशियम आयन 2+ आयन या मैग्नीशियम साल्ट 80 मिलीग्राम पर लीटर थे। तो साबुन ज्यादा लगता था, जग कम बनती थी और स्केल बनती थी। उसमें मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग जो है उसमें नंबर 1 पे है बॉइलिंग। बॉइलिंग से पानी हम सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे जो है लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। इससे हम पानी को सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है। नंबर 3 zeolite प्रोसेस। zeolite प्रोसेस ये टेक्निक है, ठीक है। नंबर 4 आयंस एक्सचेंज प्रोसेस। ये टेक्निक से इससे हम पानी को क्या करते हैं, पानी को हम सॉफ्ट बनाते हैं। तो अगर कोई पूछे तो सॉफ्टनिंग में ये होता है कि ये तरीका टेक्निक से और आपने मुझे मेरे से दुआ करने में प्रॉब्लम शायद। तो पानी को सॉफ्ट किस तरह बनाते हैं, यही मेथडोलॉजी है कि टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करते हैं बॉइलिंग के जरिए से, ठीक है। इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है जब हम बॉइलिंग करते हैं तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ये टूट कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी इससे हम करते हैं, ठीक है। तो ये फेमस रिएक्शन मैं लिखता हूँ। तो सॉफ्टनिंग में जब हम बॉइलिंग करते हैं तो ये जो फर्स्ट टेक्निक है ना, तो बॉइलिंग ये जो फर्स्ट टेक्निक है ना, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को हम बॉईल करते हैं, हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो फिर वो टूट जाते हैं, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनेट से वाटर बनाते हैं, फिर ये वाटर हम यूज कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करता है, ठीक है। फिर सेकंड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, लाइम और सोडा ऐड की जाती है, यानी कैल्शियम खत्म करते हैं, इससे हम आयंस या कैल्शियम साल्ट्स और मैग्नीशियम साल्ट्स हम खत्म करते हैं, तो लाइम सोडा ऐड करते हैं। zeolite में क्या होता है, zeolite में प्रोसेस में क्या होता है कि हार्ड वाटर को zeolite बेड से पास करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस रिमूव हो जाती है, ठीक है, और उनकी जगह सोडियम आयंस आ जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयंस खत्म, मैग्नीशियम आयंस खत्म, उनकी जगह सोडियम आयंस आ जाते हैं, ठीक है। तो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, इसमें सबसे अच्छा मॉडर्न मेथड है। इसमें हम इंडस्ट्रीज में जो है बेचते हैं या बॉयलर्स में बेचते हैं या लेबोरेटरीज में हो, तो इसको हम साफ करते हैं जिस तरह मिनरल वाटर से, ठीक है। तो फिर ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड। तो अब सवाल है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर से हम क्या करते हैं, तो इससे हम जरासीम खत्म करते हैं, ठीक है। किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, killing pathogenic microorganisms and bacteria. फिर स्विच और वेस्ट वाटर में क्या फर्क है, अरे तबाह के गंदे है इंसान। तो स्विच और वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर कंटेनिंग गंदा पानी होता है, ह्यूमन का गंद होता है, की इंडस्ट्रीज का गंद होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, तो बहुत फजूल सवाल, ठीक है। गंद को स्वीज और वेस्ट वाटर कहते हैं। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्वीज की प्राइमरी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, तो इससे हम रिमूवल ऑफ सिटरेबल सॉलिड बाय सेडिमेंटेशन से हम इससे
इससे हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से हम जो गंद होता है ना, जो गंद होता है जो गंद होता है सर्ट लेवल सॉलिड्स, उसको हम सेडिमेंटेशन से हटाते हैं, ठीक है। She traced the patterns of a woman's role, compliance as a substitute for hope. Her mother taught her silence was a तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें तो हम क्या करते हैं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है। सर्ट लेवल सॉलिड्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है। इसमें हम बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन, ठीक है। आप डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। असलियत तो ये आपकी असलियत है, फिर आप लोग गुरूर करते हैं, इसमें आप बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं। तो आप लोगों का जो गंद है उसकी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड डिसॉल्व करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। और थर्ड में क्या करते हैं, जो इससे बाकी चीजें बचती हैं, ठीक है, आप लोगों के गंद से जो बाकी चीजें बचती हैं, तो सर्जरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में क्या होता है, जो बाकी चीजें बचती हैं, जो आप लोग इतना गुरूर करते हैं, रिमूवल ऑफ रिमेनिंग गंद न्यूट्रिएंट्स, आप लोग का पैथोजेंस गंद और केमिकल कंटामिनेंट्स, तो ये इस तरह रिमेनिंग गंद आपका जो है बचता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं पीओडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीओडी उससे भी इंपॉर्टेंट है और क्लोरिनेशन उससे भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पीओडी में क्या करते हैं, पीओडी जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अक्सर एमसीक्यूज में ये भी आता है ना कि पीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो बेवकूफ कमकल होते हैं, जो कोते होते हैं, तो कोते बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, लेकिन कोतो तो जो कोतो बेसिकली कोतो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, पीओडी का मतलब ये है। तो पीओडी क्या करता है, पीओडी जो है ये केमिकल कंटेंट पानी का उसको मेजर करता है, नापता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। तो जो बेसिकली ऑक्सीजन जो है ना, कितना ऑक्सीजन चाहिए माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए कि वो डिकम्पोज हो, देखिए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके, ठीक है, इन वाटर। तो ये टर्बिडिटी को भी मेजर करता है, पीएच को भी मेजर करता है, ठीक है। तो सवाल ये था
लेकिन करेक्ट जवाब क्या है कि बी मीन बायोकेमिकल, यानी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ओ बानी ऑक्सीजन और डी बानी डिमांड, मतलब बैक्टीरिया को गंदगी खत्म करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। आपकी गंदगी जो है ना बैक्टीरिया खत्म करती है, तो उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो केमिकल आयन कंटेंट में आपके पास आयन आ जाते हैं, सल्फेट्स आ जाते हैं, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स। तो बीओडी को नहीं नापता। बीओडी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। मान लो एक दरिया में सुइज गंद है या एनिमल वेस्ट है या फूड वेस्ट गिर गया। अब बैक्टीरिया उस वेस्ट को खाना शुरू करते हैं। तो वेस्ट खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। तो वेस्ट खत्म करने के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उतना ज्यादा बीओडी होगा, उतना ज्यादा पोल्यूशन होगी, ठीक है। और बाकी बीओडी का मतलब है कि मडीनेस, यानी मतलब जिस तरह अगर पानी में क्ले हो या सिल्ट हो या क्लाउडीनेस हो, ठीक है, क्लाउडीनेस हो तो उसका मतलब टोटल बीओडी होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउडी वाटर जो है उसका बीओडी लो होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी पीएच, जो पीएच तो बताता है कि हमारे पास पानी जो है ये एसिडिक है, बेसिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो बीओडी इसको मायर नहीं करता। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, केमिकल, इससे क्या मतलब है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि केमिकल प्रोडक्ट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए। केमिकल प्रोडक्ट्स को टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो केमिकली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कितना, यानी बैक्टीरिया के लिए क्यों कितना ऑक्सीजन को डिकम्पोज कर सके आप गंदे मादों को। आपके गुरु को कितना ये डिकम्पोज कर सके। Pages open wide, a million worlds we try to hide. आपकी We're at the shadows of tomorrow, a broken earth we choose to borrow. Silver minds that learn to feel, a fantasy that turns to real. Chapters written in the dark, leaving just a glowing spark. Turn the page and slip away, find the night inside the day. Every story we unfold, future's bright, आपके गुरूर को, आपके गुरूर को कितना जल्दी डिकम्पोज कर सके, ठीक है, बाय ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए केमिकली कितना ऑक्सीजन चाहिए। केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर उसमें डिकम्पोज करते हैं और इसमें ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर इनटू वाटर, ठीक है, ठीक है ना। और क्लोरिनेशन का मतलब है टू किल जरासीम को मारना, ये आखिरी स्टेप होता है। इनएक्टिव पैथोजन और माइक्रोऑर्गेनिज्म जरासीम को मारना, पानी को साफ बनाना, पोर्टेबल बनाना, ठीक है। अब ये मेरा फेवरेट कलर है, मैं पढ़ाऊँ पहले।
अब इन एरोबिक डाइजेशन किसे कहते हैं? स्विच ट्रीटमेंट। स्विच स्लज को ऑक्सीजन के बगैर ट्रीट करने का पर्पस क्या होता है? सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। इन एरोबिक डाइजेशन, इन एरोबिक मीन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के बगैर स्विच को किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या स्लज को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, या उसका मकसद क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोग गंदगी को, रूह को डिकम्पोज करना, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया के जरिए तोड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन के बगैर। बायोगैस में मीथेन बनता है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि ट्रटलिंग फिल्टर की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्रटलिंग फिल्टर स्विच ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रटलिंग फिल्टर, तो बेसिक ट्रीटमेंट फिल्टर ये सेडिमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट है, ठीक है। If I could write, this is secondary treatment in remember me in your prayers, ठीक है। और फिर इसमें मीडिया होता है, मीडिया कंसिस्ट ऑफ, मीडिया में होता है स्टोन्स, ठीक है, ग्रेवल, प्लास्टिक मीडिया। इस पे मटेरियल होता है, ये सारा मटेरियल जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि बेड्स ऑफ मीडिया, इसमें मीडिया होता है व्हिच माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये तो हमने जनरली इसके बारे में पढ़ लिया ना, ठीक है, ट्रटलिंग फिल्टर के बारे में, ठीक है, ये स्टडी इन दिस रिगार्ड। लेकिन बेसिकली वेस्ट वाटर जो है ना, दबाव बर्बाद का स्टोर, दबाव बर्बाद का स्टोर, तो इसमें क्या होता है कि गंदा हो जाए हमारा खराब शो, ट्रटलिंग फिल्टर में क्या होता है कि आप लोगों का जो गंद है, जो गुरूर है, वो इस वेस्ट मीडिया पर गिरता है,
तो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करता है, ठीक है। यह ट्रीटमेंट फिल्टर का मेन मकसद जो है ट्रीटमेंट फिल्टर स्वीट ट्रीटमेंट प्लांट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट है। इसमें वेस्ट वाटर को स्टोन्स, ग्रेवल या प्लास्टिक मीडिया के ऊपर स्प्रे किया जाता है। मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया एक लेयर बनी होती है जिसे बायोफिल्म कहते हैं। ये बैक्टीरिया स्वीट की ऑर्गेनिक गंदगी को खाकर पानी को साफ करते हैं, ठीक है। ये चीज है का। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है? तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एक सेकेंडरी बायोलॉजिकल स्विच ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और बैक्टीरिया की मदद से वेस्ट वाटर को साफ किया जाता है, ठीक है। यूजिंग एरेटेड माइक्रोबियल बायोमास, यानी इसमें एक टैंक होता है, स्विच एरेशन टैंक में जाता है आप लोगों का गंद, ठीक है। अब गुरू जाता है टैंक में, फिर एयर पंप की जाती है जिसको एरेशन कहते हैं। बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। मिक्सचर सेटलिंग टैंक में जाता है, स्लज नीचे बैठ जाता है। आप लोग का जो गंद है वो नीचे बैठ जाता है और साफ पानी अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी वेस्ट ट्रीटमेंट को आपके गुरू को ठीक करने के लिए है, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म जो है एरेशन में क्या होता है कि पानी में हवा या ऑक्सीजन देना। एक्टिवेटेड स्लज मीन के इसका मतलब है कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर, ठीक है। एरेशन टैंक जहाँ बैक्टीरिया स्विच को ट्रीट करते हैं, और सेकंड ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टेज है यूजिंग एरेटेड और माइक्रोबियल बायोमास टू ट्रीट वाटर, ठीक है। स्लज प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज tales of futures, visions bright, shining through the darkest night. Bound in ink, a whispered dream, flowing words, a silver necesita su oro puede poder tabaca, dasa su grande. Ué. Volteras. Dasa su grande ma uelo mata voltera este. Ay, muerta. Tabaca. तो स्लज जो है स्लज तो स्लज जो है आपका जो गंध है, स्लज आपका जो गुरूर है दुनिया वालों, ये पढ़ो अरे मैं उल्टी फील करेगी और मेरे दुआ को मेरी उल्टियां आप लोगों में आ जाए, मुझे खत्म हो दुआ को मेरी उल्टियां खत्म हो जाए। पे आ जाए खत्म हो जाए दुआ कर मेरी दुआ करो कि मेरी उल्टियां खत्म हो जाए, मैं उल्टी करेगी। तो स्लज प्रोड्यूस्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज, इसका क्या मतलब है? यानी वे सवाल पूछ रहे कि स्विच ट्रीटमेंट के बाद
दफा माथा पूरा खराब होता है स्टोव। ये तो बहुत दफा और एक दफा बर्बाद कर तो तो इसका मतलब है कि सवाल ये पूछ रहा है कि सवाल ये कह रहा है कि स्विच ट्रीटमेंट में जो आपका गंद बचता है, मटेरियल बचता है, जो आपका गुरूर बचता है ना, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, स्लज प्रोड्यूस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो स्लज मीन के स्विच ट्रीटमेंट के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड पार्टिकल, डेड बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल रेसिड्यू नीचे जमा हो जाते हैं, उसे स्लज कहते हैं। तो ये आपका गंद है, ये आपका गुरूर है। तो ये सेमी सॉलिड स्टेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेमी सॉलिड रेसिड्यू फ्रॉम सेडिमेंटेशन एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी स्लज थोड़ा सॉलिड और थोड़ा वाटर, इसलिए सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, इसको स्लज प्रोड्यूस एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है। और ये आता है सेडिमेंटेशन से और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से। ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर groundwater contamination सवाल में ये एमसीक्यू का मतलब है कि ग्राउंड वाटर गंदा किस वजह से होता है? कंटामिनेशन इज काज्ड बाय, तो इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, फैक्ट्री का गंदा पानी, वेस्ट वाटर। ठीक है, जो पानी जमीन के नीचे एक्विफर में मौजूद होता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, और कंटामिनेशन मीन जब पानी जब गंदा हो जाता है उसको कंटामिनेशन कहते हैं, यानी पानी का पोल्यूटेड या अनसेफ हो जाना। ठीक है, और सेफ्टी घरों का अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, तो इस वजह से ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होती है। सिर्फ फ्लेवर से नहीं होती, रेनफॉल से नहीं होती। रेनफॉल तो अल्लाह मेरे फसल बारह ना हो, खुशहाली है। रेनफॉल में तो जीता हो और सॉइल एरोजन, तो यानी ऑप्शन बी सही जवाब है, क्योंकि ये सब ग्राउंड वाटर का वो गंदा करते हैं। और इसके मेजर सोर्स फैक्ट्री केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, लीकिंग सोइल लाइंस, गटर लीक हो जाता है, सब टैंक पे लीकेज आ जाती है। ठीक है, अब ये एमसीक्यू है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पीएच है। ठीक है, इसमें पीएच है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें माइक्रोबियल क्वालिटी है। ठीक है, इसमें केमिकल लिमिट्स हैं। ठीक है, इसमें इसके साथ साथ अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इसमें डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी सवाल का मतलब है कि अच्छे और सेफ पीने के पानी के लिए और उसको जज करने के लिए किन पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। मतलब अगर हमें कैसे पता चलेगा पानी साफ है कि नहीं, तो इसमें ये देखा जाता है कि मतलब इसमें सिर्फ पीएच को नहीं देखा जाता कि मतलब पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है या नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ड्रिंकिंग नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर कितने इसका पीएच होना चाहिए। ठीक है,
the most important part. तो ड्रिंकिंग पानी की जो मायार है वो मायार क्या है? वो मायार जो है उसमें सबसे पहले पीएच को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल पीने के पानी के पीएच 6.5 to 8.5 होना चाहिए, ठीक है। और ये हमें बताता है कि पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है, ठीक है। फिर नॉर्मल टर्बिडिटी वाटर कितना क्लाउडी या मडी है, तो इससे ये पता हमें चलता है, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि अच्छे और साफ पानी को और महफूज पानी को पीने के लिए और उसको जज करने के लिए किन पैरामीटर को चेक किया जाता है, और हमें कैसे पता चले कि पानी पीने के लायक है कि नहीं है, साफ है। तो इसकी टर्बिडिटी को चेक किया जाता है कि मतलब वाटर कितना क्लाउडी या मडी है, उसमें कितना क्ले है और सल्ट है। माइक्रोबियल क्वालिटी को चेक किया जाता है, ठीक है, कि वाटर में बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेंस है या नहीं है, ठीक है। डिजॉल्व्ड सॉलिड जिसको TDS कहते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है TDS के टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स के मतलब पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स, ठीक है। टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स, तो सॉल्ट से मुराद यहाँ पे सॉलिड से मुराद है सॉलिड से मुराद है कि पानी में नमकियात और मिनरल्स की क्वांटिटी, ठीक है। तो पानी के लिए कितनी TDS होनी चाहिए? अच्छा, इसकी तरफ आते हैं। फिर केमिकल लिमिट्स, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, आयरन एक्सेट्रा की सेफ लिमिट, ठीक है। लिमिट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। फिर इसके अलावा लिमिट ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। फिर उसके अलावा लिमिट ऑफ आर्सेनिक, फिर उसके अलावा आयरन। एक क्वेश्चन आता है लेड कितना होना चाहिए, ठीक है, इनकी सेफ लिमिट, ठीक है। तो ये केमिकल लिमिट्स है। तो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो है ये बेसिकली टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड जो है TDS, ये 5, ये लेस देन और equals to 500 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये इसके बराबर होने चाहिए, ठीक है, गुड ड्रिंकिंग क्वालिटी। और ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत MCQ है, जो ये KPPC और जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है उसके लिए ये है। इवन मैं जब पेपर में टेस्ट दिया था तो वहाँ पर भी एक स्कीम था, तो उसका मैं टेस्ट किया, तो उसमें भी TDS टेस्ट है ना, मेरे ख्याल में pH होनी चाहिए 6.8 to 6.5 to 8.5, ठीक है। या ये हमने यानी pH शुड बी 6.5 to 8.5 फॉर नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, होनी चाहिए। और इसके अलावा क्लोराइड होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1.5, क्लोराइड होना चाहिए लेस देन इक्वल टू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। नाइट्रेट होना चाहिए इस तरह, नाइट्रेट होना चाहिए लेस देन इक्वल टू NO3- ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू 50 मिलीग्राम, ठीक है, ठीक है। फिर इस तरह आर्सेनिक होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। आयरन होना चाहिए 0.3 मिलीग्राम
पर लीटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि अक्सर आता है कि लेट जो पीबी है ये होना चाहिए, ये भी लेस देन और इक्वल टू ड्रिंकिंग वाटर में ना, पानी पीने के काबिल होने, इक्वल टू 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। अब सवाल ये है कि ये इतना क्यों होना चाहिए। अब अगर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो है ना, अब आते हैं, ठीक है, अगर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स 500 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो वाटर स्टार्ट्स डेवलपिंग टेस्ट फॉर्म, तो पानी में टेस्ट की इश्यूज आएंगे। अगर टीडीएस की बात करता हूँ, ठीक है, पानी का टेस्ट खराब होना शुरू हो जाता है, पानी का जायका मुतासर होता है, टीडीएस का इशू है, ठीक है। अगर फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, तो फ्लोरोसिस बीमारी होती है जिसमें दांतों पर दाग और हड्डियों के मसाइल हो सकते हैं, यानी दांतों पर धब्बे और हड्डियों की बीमारी पैदा हो सकती है, ठीक है। अगर नाइट्रेट 50 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बढ़ता है, छोटे बच्चों के खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है, बच्चों में खून की ऑक्सीजन कम हो सकती है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्यू, आप लोगों ने दवाई जाननी है, आप लोगों ने दवाई देनी है, मैं बड़ा खुश की। तो नाइट्रेट अगर बढ़ जाए 50 मिलीग्राम पर लीटर से तो बच्चों में खून की ऑक्सीजन कम हो सकती है। अगर आर्सेनिक 0.01 ग्राम से मिलीलीटर बढ़ जाए तो क्या होगा, तो लंबी मुद्दत में कैंसर और स्किन डिजीज का खतरा हो सकता है। तो कितना वाटर की क्वालिटी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो केमिकल लिमिट्स कितना जरूरी है, उसमें टीडीएस हम चेक करते हैं, रिजॉल्व सॉलिड्स, माइक्रोबियल क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, और ट्रिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, और पीएच चेक करते हैं, ठीक है। अगर आयरन 0.3 से ज्यादा हो जाए, मेगा पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो पानी का रंग और टेस्ट खराब हो सकता है, स्टेन बन सकते हैं, पानी का रंग जायका खराब हो सकता है, दाग पड़ सकते हैं। और अगर लेट 0.01 से ज्यादा हो जाए, मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए तो दिमाग और एसाबी निजाम को नुकसान पहुंच सकता है, खासतौर पर बच्चों में, ठीक है। दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, खासतौर पर बच्चों में। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, इसका प्राइमरी मकसद क्या है और लैंडफिल्स का प्राइमरी मकसद क्या है, ठीक है। और कंपोस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट का मेन मकसद क्या है, तो अभी 3 भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो आपका सुगंध है ना, आप लोग का जो गंध है, आप लोग का जो गुण है और जो घूमते हैं ना 22 मिनट अफसरों में, आप लोग गंध, तो मैंने आपको औकात दिखा दी। तो जब आप लोग आप औकात दिखाते हैं तो आपका जो गंध है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का। तो कचरा सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का असल मकसद क्या है, तो उसका असल मकसद है जो है सॉलिड वेस्ट से मुराद ये कि एक तो आपका गंध है, लेकिन मैं तो उसके बारे में बात नहीं करता, मैं तो बात करूंगा, ठीक है, प्लास्टिक की, मैं तो बात करूंगा प्लास्टिक की, ठीक है, पेपर की बात करूंगा, ठीक है, फूड वेस्ट की बात करूंगा, गार्बेज की बात करूंगा। तो ये सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। और रिसाइकल का मतलब है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन सब को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्शन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल कचरे को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना, ठीक है, इसको फिर रिसाइकल करते हैं, जिस तरह साइकिल हम घुमाते तो रिसाइकल में दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। एंड डिस्पोज्ड वेस्ट in environmentally safe way। तो ये मकसद है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये मेजर मकसद, ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल सेफ में ऐसा तरीका जो ग्राउंड को गंदा ना करे, हवा को गंदा ना करे, इंसानों को नुकसान ना दे, ठीक है। तो अब लैंडफिल बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा इसमें, ठीक है। और कंपोस्टिंग सिर्फ एक मेथड है और इंसिनरेशन भी एक सिर्फ एक मेथड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो होगा है, ठीक है। अच्छा, अब लैंडफिल्स का क्या रोल है, आर डिजाइन बाय लैंडफिल्स। लैंडफिल का असली काम क्या है, लैंडफिल इंजीनियर डिजाइन वाला कचरा डिस्पोजेबल साइट है जहाँ पर लोग कचरा डालते हैं।
Duna Choi. Jir be khatari khalati sinti zamun da tafa badere. Ade be khataro dojina. De por na bare oranki. Jir azir ko kantuna bache. Razi ko kantuna bache. Goodbye. reflections come and go. No Tiye shoda gano zamano. what we know. Faint reminders lose their sound. Nothing pulling me around. I don't need to go back. You are far from me. Tiye shoda gan chikam di barazi aur har pol ke bahar har plat ke baganda che aur tabai bage aur beda bagake. To landfill engineering design mara kachra disposal site jata ida awam ganduna che. Aur ganduna gore ta ite vidish landfill. Landfill hunde par जुड़ो एमबीसी बनाते कि सेफ डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय प्रिवेंटिंग पोल्यूशन। महफूज तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं और पोल्यूशन और गंदगी नहीं फैलाते जी, इसके लिए लैंडफिल यूज करते हैं। अब मिसाल है कि एक सैनिटरी लैंडफिल के नीचे क्ले लिनियर और एचडीपी शीट लगाई जाती ताकि ब्लीच्ड लिशैट ग्राउंड वाटर तक ना पहुंच सके, ठीक है, जहरीला लिक्विड। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The taxi windows open. अब कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? Warm wind across my face. कंपोस्टिंग का पर्पस क्या है? कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म के जरिए तोड़ना, ठीक है। डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट टू प्रोड्यूस मैन्योर और सॉइल कंडीशनर, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक वेस्ट है वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, आपकी गंद के और उनके बारे में बात नहीं करा। वेजिटेबल का गंद, सब्जियों का गंद, लीव्स, फ्रूट वेस्ट, इनको मैन्योर का मतलब है खाद, फर्टिलाइजर के जरिए, ठीक है, और सॉइल कंडीशनर मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव करने वाला मटेरियल, उसके जरिए जो है डिकम्पोज करना और ऑर्गेनिक वेस्ट, और इससे हम खाद बनाते हैं और मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव करने वाला सॉइल कंडीशनर बनाते हैं, ठीक है। तो वाटर कंटेंट बढ़ाने से तो कंपोस्ट पानी बढ़ाने के लिए नहीं होती, और केमिकल कंपाउंड्स इस तरह आयरन, लेड, आर्सेनिक, नाइट्रेट्स, ठीक है, TDS, सॉल्ट्स में कंपोस्ट केमिकल रिमूव नहीं करती, और ना ही ये प्लास्टिक कंपोस्ट नहीं होता और प्रोड्यूस हार्डनेस, ना ही हार्डनेस फेस करती। इसको हार्डनेस को हम सॉफ्टनिंग मेथड के जरिए कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए मुख्तलिफ किस्म के जो सॉलिड वेस्ट है ना, तो उसमें इंसिनरेशन का क्या मतलब है? इंसिनरेशन कहते हैं कि कचरा जलाना। कचरा जलाने के इंसिनरेशन का पर्पस क्या है? तो कचरे को हम हाई टेम्परेचर 800 या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं, यानी इंसिनरेशन में 800 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में हम इसको जलाते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है कि रिड्यूस वेस्ट, ये चीज है।
मैं उल्टे इधर देखी। Drifting through the midnight air, where the tide reflects the sky. तो इसमें क्या होता है, Feels distant now, like it's passing softly by. I'm drifting through the midnight air, with the rhythm in my chest. No destination left to chase, just the silence. तो इसमें क्या होता है कि वेस्ट रिडक्शन, वॉल्यूम रिडक्शन, इसमें ये चीज है वेस्ट वॉल्यूम, रिड्यूस वेस्ट वॉल्यूम, यानी वेस्ट वॉल्यूम रिडक्शन होता है। यानी इंसलेशन में हम कचरे को जलाते हैं ना, तो इंसलेशन में हम कचरे को जलाते हैं ना, ठीक है। I'm drifting through the midnight air. इसमें हम कचरे को जलाते हैं, जब कचरे को जलाते हैं तो कचरे का वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा। तो कचरा जलाने के बाद उसका साइज बहुत कम होता है, इसको कहते हैं रिड्यूस, इसको कहते हैं रिड्यूस वेस्ट वॉल्यूम, तो इसको इंसलेशन कहते हैं, ठीक है। और जलने से हीट निकलती है जिससे स्ट्रीम और इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। तो हमारे पाकिस्तान का तो बड़ा फर्क है कि हमारे पॉलिटिशियन करप्ट है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कचरा जलाने से भी, यानी इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट से भी एनर्जी और बिजली बनती है, ठीक है। तो प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर, तो इंसिनरेशन पानी नहीं पाता, वो तो कचरे को जलाता है। और कंपोस्टिंग और इंसिनरेशन अलग प्रोसेस। कंपोस्टिंग में हम ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं कि उससे हम फर्टिलाइजर बना सके, मैन्योर, और सॉलिड कंडीशनर, सॉइल कंडीशनर बना सके, ऐसी मटेरियल बना सके जो कि सॉइल को जो है उसमें क्रॉप्स को बढ़ाने में हेल्प कर सके, ठीक है। और इंसिनरेशन लैंडफिल की जरूरत कम करता है, ठीक है। वो जो कचरा जलाता है डिक्रीज लैंडफिल एरिया, ठीक है। और इसमें हम कचरे को जलाते हैं 1200 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और अब आते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। Cool water on my hands, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अल्लाह पाक ने बताई। out of sight. City breathing through the night. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का मेन मकसद क्या है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है, ठीक है, जो सेफ पानी देना, जो ताल्लुक रखती है, जो डील करती है सेफ पीने के पानी देना, सीवरेज को उठाना, ड्रेनेज ठीक करना, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल उठाना, सैनिटेशन, सफाई और सीवरेज डिस्पोजेबल का सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ जो है इम्प्रूव प्रोडक्ट हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग सेफ वाटर, सैनिटेशन, निकासी का निजाम ठीक करती है, और वेस्ट डिस्पोजल को, गंदगी को खाने का खत्म करने के लिए प्रॉपर निजाम बनाती है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है। वाटर सप्लाई होगा, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग डैम्स इसका काम नहीं, किनाल्स भी नहीं है, मैं भी किसान बात लेके, और वाटर स्टोरेज भी है, ये तो छोटे छोटे इसके मतलब स्कोप में है, लेकिन मेन मकसद जो है कि साफ पानी मुहैया करना, साफ पानी का सिस्टम बनाना, सैनिटेशन का, निकासी का सिस्टम ठीक करना, ठीक है। यानी एक गांव में सिर्फ पानी सर्विस सिस्टम और वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो इससे बीमारियां कम हो जाती है और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। On the blue, silver lines breaking through. Every heartbeat feels aligned with the rhythm of the tide. Stay soft. Let it drift, slow and अच्छा, अब इसी फिगर की तरफ आते हैं। like the water. वाटर बॉर्न डिजीज जो है, No resistance, no demand, just the dark across the sand. अच्छा अब इसकी तरफ आते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज जो है, ये बीमारी किस वजह से फैलाती है? यानी वाटर बॉर्न डिजीज वो बीमारियां हैं जो पानी के जरिए फैलती है, जैसे क्लोरेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, ठीक है। तो ये कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, यानी ऐसा पानी जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन मौजूद हो, ठीक है। और सीवेज डिस्पोजेबल मेथड में शामिल होते हैं लैंड एप्लीकेशन, ठीक है, सीवरेज सिस्टम होता है, ठीक है, और टैंक होता है, ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है, ठीक है। यानी गंदे पानी
स्विच को डिस्पोज ट्रीट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो उसमें लैंड एप्लीकेशन में ट्रीट वेस्ट वाटर को जमीन पे अप्लाई करना, ठीक है। फिर उसमें सीवरेज सिस्टम है कि मतलब प्रॉपर सीवरेज सिस्टम के उसके जरिए इस स्विच को डिस्पोज करते हैं हम, ठीक। फिर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ स्विच को ट्रीट करके एनवायरनमेंट के लिए सेफ बनाया जाता है। फिर अंडरग्राउंड टैंक जहाँ स्विच का प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है।